हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश का जो फ्लेमिंगो बुक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डीप वाटर। इस वाले चैप्टर को लिखा है विलियम डगलस ने। ये हमारे ऑथर है और इस वाले चैप्टर में ये बात बताई गई है कि किस तरीके से विलियम डगलस अपने बचपन में जो पानी के साथ उनका एक हादसा हो जाता है, तो फिर वो पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज नहीं करते हैं। पानी के लिए उनके अंदर एक डर बैठ जाता है। तो इस डर को दिखाया गया है इस स्टोरी में, साथ ही साथ में उस डर को कैसे खत्म किया था इसको बताया गया है इस स्टोरी में। ये बेसिकली इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि अपनी खुद की रियल लाइफ की स्टोरी है इनकी, कोई झूठी कहानी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है। तो इस वाली स्टोरी में आप ये समझोगे कि बचपन में किस तरीके से एक हादसे ने पानी के लिए उनका डर बैठा दिया था और फिर उस डर को कैसे उन्होंने खत्म किया था उसको हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हम स्टोरी को समझेंगे। यहाँ पर स्टोरी इंग्लिश में दे रखी है, नीचे इसको एक्सप्लेन किया गया है हिंदी में। आप इसको आराम से बैठकर पढ़ सकते हो। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा। साथ ही साथ में जो हमारे व्हाट्सअप नंबर है ना, ये कस्टमर केयर नंबर, यहाँ से भी आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारे व्हाट्सअप का नंबर है, व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर, तो इस पे आप कांटेक्ट करोगे, आपको सारे पीडीएफ और नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। साथ ही साथ में टेलीग्राम जो हमारे चैनल है, इससे जुड़कर भी आपको सभी पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलो अब पहले हम स्टोरी को देखते हैं। उससे पहले आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ इस चैप्टर का। तो देखो, डीप वाटर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसे टेकन फ्रॉम विलियम डगलस बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। यानी कि डीप वाटर विलियम डगलस की जो ऑटोबायोग्राफी थी ना, जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इस ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है। द स्टोरी डिस्क्राइब्स हाउ द ऑथर डेवलप्ड अ डीप पैरालाइजिंग फोबिया ऑफ वाटर। यानी कि ये कहानी हमें ये बताती है कि कैसे बचपन के दो हादसों की वजह से ऑथर के दिमाग में पानी का एक गहरा डर बैठ गया था। और देखो, पानी के डर को ना हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना। फोबिया का मतलब होता है डर, और पानी का जो फोबिया रहता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ड्यू टू टू टेरिफाइंग चाइल्डहुड इंसिडेंट्स, दो हादसे ऐसे हुए थे कि जिनके वजह से जो ऑथर है उनके मन में पानी का डर बैठ गया था, फिर वो पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज नहीं करते थे। इट टेल्स द इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ हाउ ही कनकर्ड हिज फियर थ्रू शेयर डिटर्मिनेशन। साथ ही साथ में ये स्टोरी हमें ये भी बात बताएगी कि कैसे उन्होंने अपने पक्के इरादे, विल पावर और प्रोफेशनल ट्रेनर की मदद से उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। ठीक है, यही बता रखा है, हाउ ही कनकर्ड हिज फियर थ्रू शेयर डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड रिगोरस ट्रेनिंग। द सेंट्रल थीम इज दैट फियर इटसेल्फ इज आवर बिगेस्ट एनिमी। यानी कि ये जो सेंट्रल थीम है ना इस चैप्टर का, डीप वाटर का, वो यही है कि जो फियर है, जो डर है, वही हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एज प्रेसिडेंट रूजवेल्ट राइटली सेड, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। यानी कि जैसा कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने भी ये बात बोली थी कि अगर हमें किसी चीज से डरना है ना, तो वो डर ही है। यानी कि हमें अगर कोई चीज रोकती है तो वो सिर्फ डर है। डर कुछ भी नहीं है, डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये बात यहाँ पर विलियम डगलस कोट करके बताते हैं। कुछ ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट आप समझ लो जो आपको स्टोरी में देखने को मिलेंगे। तो देखो, एक तो जिक्र हो रखा है वाईएमसीए पुल का। ये एक ऐसा स्विमिंग पूल है याकिमा में जो सेफ था। इट वाज 2 या 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। ये 2 या 3 फीट गहरा था किनारों से, और 9 फीट डीप था जो दूसरा एंड है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर डगलस जाते थे स्विमिंग सीखने के लिए। उसके बाद में याकिमा रिवर, ये एक नोटोरियस रिवर थी, और डगलस की मदर हमेशा इसको ये बात बोलती थी कि यहाँ पर कभी भी नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमेशा केस आते रहते थे डूबने के। उसके बाद में कैलिफोर्निया बीच का भी जिक्र आपको मिलेगा इस वाली स्टोरी में। तो चलो अब हम चलते हैं कि कैसे बचपन में कौन सी घटना हुई थी, ऐसा क्या हादसा हुआ था विलियम डगलस के साथ में कि उनका पानी के लिए इतना डर बन गया था, यानी कि पानी से वो इतने ज्यादा डरने लगे थे। तो देखो, पहला इंसिडेंट है
द चाइल्डहुड ट्रॉमा एट कैलिफोर्निया बीच। कैलिफोर्निया बीच में ऐसा क्या हुआ? व्हेन विलियम डगलस वाज 3 or 4 years old, his father took him to a beach in California। अब यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जब विलियम डगलस सिर्फ 3 या 4 साल के थे ना, तो उनके पापा उन्हें कैलिफोर्निया के एक बीच पर घुमाने के लिए ले गए थे। ठीक, एज दे स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, ह्यूज सी वेव्स नॉक्ड डगलस डाउन एंड स्वेप्ड ओवर हिम। यानी कि जब दोनों पानी के पास खड़े थे, तभी समुद्र की बहुत बड़ी बड़ी और ताकतवर लहर उन्होंने डगलस को नीचे की तरफ धकेल दिया। जैसे हमें पता है कि लहरें बहती है तो उसकी वजह से आदमी को धक्का लगता है थोड़ा बहुत। ही वॉज कम्प्लीटली बरीड इन वाटर एंड हिज ब्रेथ वॉज गॉन। और जैसे ही लहरें आई थी तो वो पानी के अंदर दब गए थे और उनकी सांस रुक गई थी। ही वॉज डीपली टेरिफाइड बाय द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर एंड फ्रॉम दैट डे आ डीप एवर्जन टू वाटर डेवलप्ड इन हिज हार्ट। यानी कि जब वो डगलस खड़े हुए थे अपने पापा के साथ में, तो वेव्स आकर उनको गिरा रही थी और वो पानी के अंदर दब गए थे। फिर उसकी वजह से उनकी सांस रुक गई थी। तो लहरों की इस भयानक ताकत ने ही उनके दिल में पानी के लिए एक नफरत और डर पैदा कर दिया। तो वेव्स का मतलब होता है लहरें, ठीक है। तो लहरों की वजह से ही, वेव्स की वजह से उनके दिमाग में पानी के लिए एक डर बैठ गया। तो ये तो थी बचपन की एक हादसा। अब उसके बाद में एक और हादसा हो जाता है उनका, मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल। एट द एज ऑफ 10 or 11 डगलस जॉइंड द YMCA पूल टू लर्न स्विमिंग। अब जो डगलस जी है वो ये बात बताते हैं कि जब 10 या 11 साल के थे वो, तो उन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए YMCA पूल ज्वाइन किया था। वन डे ही वाज सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ द पूल वेटिंग फॉर अदर्स। अब वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, वो पूल के किनारे अकेले बैठे थे और बाकी बच्चों का वेट कर रहे थे, क्योंकि उस दिन वो थोड़ा जल्दी चले गए थे। सडनली अ बिग ब्रूजर ऑफ बॉय अराउंड 18 years old picked Douglas up and playfully tossed him into the deep end 9 feet deep of the pool। यानी कि जब वो अकेले बैठे हुए थे, तभी वहां एक 18 साल का तगड़ा, ठीक है, पहलवान जैसा लड़का आया। उसने मजाक मजाक में डगलस को उठाया और पूल के सबसे गहरे हिस्से में, जो कि 9 फीट डीप था ना, उसमें फेंक दिया। ठीक, डगलस लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, swallowed वाटर एंड वेंट स्ट्रेट टू द बॉटम। और जब डगलस है वो ये बात बता रहे कि जब उनको पानी में फेंका गया था ना, तो वो बैठे बैठे ही पानी के अंदर जा रहे थे, क्योंकि उनको उठा के बैठी पोजीशन में फेंक दिया था। तो बैठे बैठे वो जा रहे थे, उनके मुंह के अंदर पानी चला जा रहा था और वो भी नीचे की तरफ जा रहे थे। उसके बाद में डगलस जी बताते हैं कि जब वो पानी में डूब रहे थे तो उन्होंने कुछ प्लानिंग करी थी बाहर निकलने की। होता ऐसा है कि अगर कोई इंसान पानी में डूब रहा है तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो उन्होंने 3 अटेम्प्ट्स किए थे, लेकिन उनमें वो फेल हो गए थे। वाइल सिंकिंग डगलस प्लान्ड हिज सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। जब वो पानी में डूब रहे थे तो उस वक्त डगलस ने दिमाग लगाया और स्ट्रेटेजी बनाई। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक अ बिग जंप। यानी कि जब उनके पैर जो स्विमिंग पूल के बॉटम को छुएंगे, धरती को छुएंगे, वो पूरी ताकत से ऊपर की तरफ जंप मारेंगे। कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट एंड पेडल टू द एज। और जैसे ही वो ऊपर की तरफ जंप मारेंगे तो वो सरफेस पर आकर सीधे लेट जाएंगे और पैर चलाकर किनारे पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ी थोड़ी स्विमिंग आ भी रही थी। हाउएवर द 9 फुट पूल फेल्ट लाइक 90 फीट। और फिर वो बताते हैं डगलस कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि 9 फीट का जो पूल है वो 90 फीट जैसा है। यानी कि वो खत्म ही नहीं हो रहा था, वो नीचे डूबते 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 ही चले जा रहे थे। अब फर्स्ट अटेम्प्ट का टाइम आया। ही जम्प्ड विद ऑल हिज माइट but came up very slowly. Seeing only dirty yellow water, he grew panicky and felt suffocated। यानी कि उन्होंने बॉटम से पूरी जान लगाकर जंप मारी, पर वो बहुत धीमे ऊपर आए। उन्हें सिर्फ गंदा पीला पानी दिखाई दिया। वो घबरा गए और उनका दम घुटने लगा, सफोकेशन होने लगी थी उनको, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर रह रहे थे। सेकेंड अटेम्प्ट उन्होंने ट्राई किया। वो क्या करने लगे, ही सैंक अगेन हिट द बॉटम एंड जंप्ड। उन्होंने दोबारा ये ट्रिक लगाई कि वो सोच रहे थे ना कि जैसे मैं हिट करूंगा बॉटम को तो जंप मारूंगा और फिर उसके बाद में फ्लैट लेट जाऊंगा और फिर पैडल करूंगा और फिर किनारे तक पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे ही फिर वो सेकंड अटेम्प्ट में भी करने की कोशिश कर रहे थे। बट हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड एंड रिजिड विद फियर। टेरर शोक हिम डीपली। लेकिन जब वो दोबारा नीचे डूब गए,
फिर बॉटम पर पैर पड़ते ही जंप मारी, पर इस बार डर के मारे उनके पैर जम गए, पैरालाइज हो गए। अब पैरों ने काम करना बंद कर दिया, एक भयानक डर ने उन्हें जकड़ लिया था। तीसरे अटेम्प्ट में क्या हुआ, ही ट्राइड अगेन बट सक्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर। अब जैसे वो पानी के अंदर थे, तो जब वो ऑक्सीजन इनहेल करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो उसकी जगह वो पानी को अंदर लेकर जा रहे थे, यानी कि बहुत सारा पानी उन्होंने पी लिया था, उनके पेट फटने वाला था। ऑल हिज एफर्ट्स स्टॉप्ड, a black curtain wiped out of his brain and he became unconscious floating into a peaceful blankness। यानी कि जब उन्होंने फिर से कोशिश की और सांस लेने के बदले उनके मुंह में पानी चला गया, अब उनकी सारी ताकत खत्म हो गई, दिमाग के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गए। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फिर उन्होंने हिम्मत हारी और फिर छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है उसको आप समझो। अब जैसे जैसे वो डूब गए तो उन वो बेहोश हो गए थे, लेकिन सेव्ड फ्रॉम डेथ एंड लॉन्ग लास्टिंग आफ्टर इफेक्ट्स। उसके बाद में क्या हुआ, व्हेन डगलस रीगेन्ड कॉन्शियसनेस ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। यानी कि जब डगलस को होश आया तो उन्होंने देखा कि वो पूल के किनारे पर पेट के बल लेटे हुए हैं और वॉमिट कर रहे हैं, यानी कि उल्टी कर रहे हैं। वो द बॉय हु थ्रू हिम वाज सेइंग ही वाज ओनली फूलिंग। और जिस लड़के ने उन्हें फेंका था वो बोल रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। दिस हॉन्टेड हिम फॉर ईयर्स। और इस बात का उन्हें गहरा सदमा लगा। ठीक है, इस हादसे ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। द फियर कंप्लीटली ruined हिज फिशिंग ट्रिप्स, कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। अब पानी से रिलेटेड ये अलग अलग जो भी चीजें करी जाती है, जैसे फिशिंग करना, ठीक है, बोटिंग करना, स्विमिंग करना, ये सारी चीजें वो नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके अंदर एक डर हो गया था। ठीक है, इस डर ने उनकी लाइफ खराब कर दी। ना तो वो फिशिंग पर जा पाते थे, ना बोटिंग, ना कैनोइंग, ना स्विमिंग, कुछ नहीं कर पाते थे वो, क्योंकि उनके अंदर दोबारा से वो डर आ जाता था डूबने वाला। ठीक है, उसके बाद में ऑथर ये बात बताते हैं, व्हेन ही वेंट नियर वाटर द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न एंड पैरालाइज हिज लेग्स। यानी कि जब भी वो पानी के पास जाते तो पुराना डर उनके पैरों को जाम कर देता था, ऐसा लगता था कि उनके पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो विलियम डगलस ने ये बात सोची कि ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है, तो उन्होंने कमबैक करने की कोशिश करी। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा, यानी कि एक ट्रेनर रखूंगा, फिर वो मुझे सिखाएगा कि किस तरीके से भाई स्विमिंग विमिंग करनी है, और मैं पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में स्विमिंग करूंगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने ओवरकम किया था फियर को। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है पेपर में, तो इसको आप समझ लो। फाइनली 1 अक्टूबर डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर एंड हायर्ड अ प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, 1 अक्टूबर में डगलस ने ठान लिया कि इस डर को हमेशा के लिए खत्म करना है, और उन्होंने एक प्रोफेशनल जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है उनको हायर कर लिया। द ट्रेनिंग वाज हाईली सिस्टमेटिक एंड सेफ। अब जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक थी और सेफ भी थी। ठीक है, सेफ कैसे थी उसको समझो। द रोप एंड पुली सिस्टम। अब इसमें क्या होता था, देखो उनकी जो कमर थी वहां पर एक बेल्ट बांध दी जाती थी, फिर वहां से एक रस्सी निकाल के, और एक जो रस्सी का हिस्सा था वो रहता था उनके हाथ में, ट्रेनर के हाथ में, और बाकी वो धीरे धीरे रस्सी को छोड़ते थे, और जो डगलस थे वो पानी के अंदर एक्टिविटीज करने चालू करते थे कि कैसे तैरना है, उस चीज को वो सीखते थे। ठीक है, तो ये इसमें बता रखा है, द इंस्ट्रक्टर अटैच्ड अ बेल्ट अराउंड डगलस। यानी कि इंस्ट्रक्टर ने डगलस के पेट पर एक बेल्ट बांधी। अ रोप वाज अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट को एक रस्सी से बांध दिया। ठीक है, वो रस्सी जुड़ी थी एक पुली से, यानी कि जो एक पुली होती है उससे जुड़ी हुई थी, विच वेंट थ्रू अ पुली held by the instructor. Douglas swam back and forth across the pool hours a day, days a week. और फिर डगलस क्या करते थे, पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक तैरते थे। इंस्ट्रक्टर रस्सी को अपने हाथ में रखता था। उसके बाद में इफ द इंस्ट्रक्टर लूजन हिज ग्रिप पैनिक रिटर्न, यानी कि जैसे ही इंस्ट्रक्टर उस रस्सी को छोड़ता था या ढीली करता था तो डर वापस से डगलस के अंदर आ जाता था। इट टुक 3 months टू रेड्यूस दिस टेंशन। और इस टेंशन को कम होने में 3 महीने लग गए थे। उसके बाद में ब्रेथिंग टेक्निक्स सिखाई थी, किसने, इंस्ट्रक्टर ने। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल
एंड रेज हिज नोज आउट ऑफ द वाटर एंड इनहेल। उन्होंने सिखाया कि जब आपको पानी के अंदर स्विमिंग करनी है तो जब आपका मुंह अंदर रहेगा तो आपको सांस छोड़नी है, और जब बाहर रहेगा पानी से तब इनहेल करना है। हमें पता है अगर पानी के अंदर सांस लोगे तो आपको सांस तो मिलेगी नहीं, पानी और मिल जाएगा। ठीक है। ही रिपीटेड दिस एक्सरसाइज 100 टाइम, और वो इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करते थे। किकिंग एक्सरसाइजेस वो करते थे। फॉर वीक्स डगलस जस्ट किक्ड हिज लेग्स एट द साइड ऑफ द पूल, और वो उनके पानी के डर को खत्म करने के लिए डगलस ने ये काम किया कि पानी के साइड में बैठकर, पूल के साइड में बैठकर वो किक करते रहते थे। ठीक है, पानी में पैर चलाते रहते थे। इनिशियली हिज लेग्स रेफ्यूज टू वर्क बट ग्रेजुअली दे रिलैक्स्ड। पहले उनके पैर बिल्कुल जाम हो गए थे, जम गए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे इंस्ट्रक्टर बताते थे वैसे वैसे डगलस काम करते थे। उसके बाद में क्या बता रखा है कि पीस बाय पीस असेंबली इनटू अ स्विमर, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हुए डगलस एक बहुत बड़े स्विमर बनकर तैयार हो गए थे, जो आसानी से स्विम कर सकते थे। ठीक है। इन अप्रैल आफ्टर 7 months ऑफ rigorous ट्रेनिंग द इंस्ट्रक्टर सेड नाउ यू कैन डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। यानी कि जब इतने ज्यादा टाइम हो गया था, अक्टूबर से अप्रैल तक की उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, 7 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में इंस्ट्रक्टर ने ये बात कह दी कि अब तुम डाइव मार सकते हो, पूरे पूल में तैर सकते हो। पीस बाय पीस द इंस्ट्रक्टर हैड बिल्ट अ कंप्लीट स्विमर आउट ऑफ डगलस। यानी कि छोटे छोटी एक्टिविटीज के सहारे, टुकड़े टुकड़े में इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक कंप्लीट स्विमर बना दिया था। बट डगलस वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। ही वंडर्ड इफ द टेरर वुड रिटर्न व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल। ये भी सही बात है कि डगलस ने ये सोचा कि अभी तो मेरे सामने इंस्ट्रक्टर खड़ा है, ट्रेनर खड़ा है, तो तभी मैं कर पा रहा हूँ। क्या पता ऐसा हो कि कभी ट्रेनर चला जाए और वो अकेले हो उसमें पूल में, और वापस से वो डर आ जाए और उस डर की वजह से वो स्विमिंग नहीं कर पाए। ठीक है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अकेले तैरेंगे। ही स्वयं अलोन। Whenever tiny vestiges of the old terror returned, he would look at the water and say, trying to scare me, well, look at this, and swim another length। यानी कि जैसे ही उनको डर की थोड़ी सी भी झलक दिखाई देती थी, पुराना डर उनके अंदर आने की कोशिश करता था, तो पानी को देखकर बोलते थे, अच्छा मुझे डराओगे, ये देखो, और फिर वो एक और बार पुल का चक्कर काट लेते थे। ठीक है। यानी कि स्विमिंग पूल में एक और बार चक्कर काटते थे अगर उनको डर लगता था तो ये वाली बात यहाँ तक बताई गई है। उसके बाद में अब आ जाता है यहाँ से एक और क्वेश्चन कि उन्होंने पूल में तैर लिया। ठीक है। उन्होंने फिर उसके बाद में कोशिश करी कि अब मैं एक बड़ी नदी में जाकर तैरूंगा। अब ये क्या है उसको समझो। स्विमिंग इन द लेक वेंटवर्थ एंड वॉर्म लेक टू बी एब्सोल्युटली श्योर दैट हिज फियर वाज गॉन, डगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। यानी कि जब डगलस ने ये बात सोची कि अब तो स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, लेकिन अपने डर पर 100% कंफर्मेशन पाने के लिए कि डर खत्म हो गया है, डगलस न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ गए। वहां पर उन्होंने क्या किया, ही डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। यहाँ पर ये अलग अलग जगह है, इनका नाम याद रखने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। बस जो मेन नाम है ना, ये जैसे लेक वेंटवर्थ है ये याद रख लेना, वॉर्म लेक है ये नाम याद रख लेना। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रख लेना, बाकी ज्यादा ये डीप में नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ द लेक एंड पुट हिज फेस अंडर वाटर। यानी कि इतनी स्विमिंग में सिर्फ एक ही बार डर वापस आया, जब वो झील के बिल्कुल बीच में थे और उन्होंने पानी के अंदर देखा। क्या देखा, सीइंग नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। और उन्होंने देखा कि यहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। ही लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, यानी कि तुम मेरा क्या कर लोगे। द फियर फ्लेड इमीडिएटली, यानी कि डर तुरंत भाग गया। ठीक। टू क्लियर हिज फाइनल डाउट्स ही हरीड टू वार्म लेक, डाइव्ड इन एंड swam to the other shore and back, just like the famous swimmer soft cropron used to do। यानी कि वो अपने डर को, आखिरी शक को मिटाने के लिए वार्म लेक गए, पानी में कूद गए और तैरते हुए दूसरे किनारे तक गए, फिर वहां से वापस आए तैरते हुए। उन्होंने खुशी से चीख कर ये बात बोल दी कि अब वो डरते नहीं हैं किसी से भी। ठीक है। ही शाउटेड विद जॉय and Gilbert Peak echoed his victory. He had finally conquered his fear of water.
ठीक है, उन्होंने आखिरकार पानी के डर को हमेशा के लिए हरा दिया था। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है डीप वाटर किस तरीके से बचपन के हादसों ने विलियम डगलस को तंग करके रखा था और उनकी पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज को रोक दिया था, लेकिन उन्होंने किस तरीके से मेहनत करी और अपने अंदर जो पानी का डर था उसको खत्म कर दिया। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की दिक्कत लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।